नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खेल खबरों के साथ विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबको नमस्कार प्रशांत जी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। 5वें और अंतिम T20 मुकाबले में कल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नजर क्लीन स्वीप पर। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई और झारखंड का बेहतरीन प्रदर्शन जारी। विराट कोहली 6 जनवरी को भी खेलते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। और महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग में एसजी पाइपर्स ने की जीत के साथ शुरुआत। चर्चा की शुरुआत करते हैं निशानेबाजी से। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। ये मुकाबला दिल्ली के कर्ण सिंह शूटिंग रेंज में खेला गया। 25 साल के नीरू ने फाइनल में कुल 41 हिट के लगातार खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। नीरू ने एशियाई चैंपियनशिप का भी स्वर्ण पदक जीता है। बेशक। और ये 25 साल की निशानेबाज ने कजाकिस्तान में जो ऑरिज हुई थी उसके अंदर भी शीर्ष स्थान पर रही थी। और उनके साथी जो थे कीर्ति गुप्ता, वो 40 अंक के साथ दूसरे, और तीसरे जो साथी मध्य प्रदेश की थी वो 32 के अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। तो नीरू ढांडा ने एक यकीनी तौर पे बेहतरीन प्रदर्शन किया और भारत को तलाश रहती है ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की जो आने वाले अंतर्राष्ट्रीय, चाहे वो एशियन गेम्स हो या ओलंपिक हो, उसमें भारत के लिए कुछ विशेष कर सकें। जी, और ये जो निशानेबाजी वाला खेल है इसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मामला होता है। इसमें 41 हिट लगाना एक बड़ी बात। बेशक। इसके अंदर जो आपकी एकाग्रता है वो सेकंड के अंदर भी जो बीच का हिस्सा होता है उसके अंदर भी अगर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, निशाना गलत, आप बाहर निकल गए। तो इसलिए बहुत एकाग्रता की जरूरत होती है और कंसंट्रेट करके इस तरह गोल्ड जीतना यकीनी तौर पे दाद के काबिल है। जी, और नीरू को देखकर ये लगता है कि जो नई पौध आ रही है ये विश्व जगत पर जाकर निशानेबाजी में भारत को बहुत सारे पदक दिलाएगी। चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत और श्रीलंका के बीच 5वां और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मुकाबला कल शाम 7 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारत ने कल हुए चौथे मुकाबले में श्रीलंका को 30 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 221 रन बनाए। 222 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका 6 विकेट पर 191 रन ही बना सकी। सलामी बल्लेबाज स्मृति मांदना को बेहतरीन 87 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हालांकि बेहतरीन प्रदर्शन तो रहा ही रहा, लेकिन इसमें स्मृति मांदना फॉर्म में भी वापस आ गई चौथे मुकाबले में। जरूरी है क्योंकि सब लोग बोलने लगे थे कि एक हमारी महान खिलाड़ी जिन्होंने हर फॉर्मेट में शतक मारा है, और वो श्रीलंका जैसी वो टीम जिनको लगातार भारतीय महिला टीम हराती आ रही है, उसमें स्मृति मंधाना कुछ विशेष नहीं कर पा रही हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जितना टफ मैच होता है वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करती हैं। और जब उनके ऊपर प्रेशर आया, दबाव में, उन्होंने 80 रन की बारी 48 गेंदों पे खेली। तो कुल मिला के इसमें शेफाली ने भी 79 और हरमनप्रीत जो कप्तान थी 16। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि चौथा जो मुकाबला होना है, आखिरी मुकाबला होना है, उसमें श्रीलंका कुछ विशेष कर पाएगी इस भारतीय टीम में, जिसमें मंधाना भी वापस फॉर्म में आ गई हैं। तो बड़ी कठिन है डगरपन घट की श्रीलंका के लिए। जी, और लेफ्ट आर्म स्पिनर की अगर हम वैष्णवी की बात करें तो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया। कल के मुकाबले में 2 विकेट लिए। पहले मुकाबले में 4 की इकोनॉमी से उन्होंने 16 ही रन दिया था और तीसरे मुकाबले में भी उन्होंने 2 विकेट लिए। तो लगातार अच्छा प्रदर्शन है वैष्णवी का। बेशक। देखिए, ग्वालियर की ये लड़की जो है और उसने विकेट भी लेती है और रन भी अच्छे बटोरती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि उनकी बैटिंग की खासियत ये है कि 3000 रन बनाने वाली वो तीसरे भारतीय महिला क्रिकेट बल्लेबाजों में शामिल हो गई हैं। जी, 3000 में शामिल आप उनकी बात कर रहे हैं। शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, उन्होंने 3000 रन का कारनामा कल हासिल किया है।
उधर दिल्ली तथा जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रोहन जेटली ने आज बताया कि दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे। ये मुकाबला बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई उत्कृष्टता केंद्र में होगा। मुकाबले में आज मुंबई ने छत्तीसगढ़ को 9 विकेट से हराया। कप्तान शार्दुल ठाकुर को बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शार्दुल ने 5 ओवर में 1 मेडन के साथ 13 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं झारखंड ने पुदुचेरी को 133 रन से हराया। अनुकूल रॉय ने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए नाबाद 53 गेंद पर 98 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए। वहीं कर्नाटक ने केरल को 8 विकेट से हराया। करुण नायर को नाबाद 130 रन की शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। करुण नायर का लगातार बेहतरीन प्रदर्शन रहा, उसके बाद उन्हें टीम में भी शामिल किया गया था। हालांकि टीम से अभी वो ड्रॉप हो गया, लेकिन एक बेहतरीन बल्लेबाज। बेशक ये देखिए खासियत है भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट की कि जो रेगुलर खेल रहे हैं उनके ऊपर दबाव रहता है। मुझे याद है एक बार हरविंदर सिंह ओलंपियन जो हॉकी के हैं, बहुत पहले जब मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा था तो वो कहते पहले भारतीय हॉकी का स्तर बहुत ज़्यादा अच्छा था, अब भी अच्छा है, लेकिन क्या है कि अगर मान लीजिए एक पोजीशन पे 3 ऑप्शन हमारे ऊपर हैं, पास हैं, प्रेशर रहता है तो खिलाड़ी परफॉर्म करता रहता है। तो यही हमारी क्रिकेट में जो खासियत है वो यही है कि आप ओपनिंग है, मिडिल ऑर्डर हैं, हरफन मौला हैं, आपके ऊपर प्रेशर रहता है। तो यही प्रेशर है, जैसे शार्दुल ने जिस तरह बैटिंग की है। उसके अलावा अगर हम बात करें और भी खिलाड़ी हैं जो लगातार, देवदत्त पड्डीकल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की शतकीय पारी खेली। हाँ, उनकी खासियत क्या है कि देखिए उनकी पिताजी चाहते थे, उनके पिताजी कारगिल युद्ध में भाग लिया है उन्होंने, और वो चाहते थे उनका बेटा भी शायद फौज में आएगा, लेकिन ये छुपके, आगरा के रहने वाले छुपके प्रैक्टिस करते थे। तो एक बार क्या है कि उनके पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, कहते हैं यार बेटा ये कौन है, बिल्कुल आपके नाम है, बड़ा अच्छा रन बना रहा है। तो चुप रहे, ये इन्होंने बताया नहीं, बाद में पता चला। तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है कि एक बार फिर से भारतीय टीम में आ सकता है। जी, और उधर विराट कोहली इस प्रतियोगिता में अपना तीसरा मुकाबला खेलेंगे। देखिए प्रशांत जी, कितनी अच्छी बात है, विराट कोहली ने गजब की बल्लेबाजी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और क्योंकि न्यूजीलैंड से मुकाबला होना है, उससे पहले ये 2 मैच खेल चुके हैं। बीसीसीआई की एक शर्त है कि आपको 2 मैच खेलने हैं, लेकिन इन्होंने कहा मैं तीसरा मैच भी खेलूंगा, शायद जो रेलवे के खिलाफ है। और आपको ये बता दूं कि संजय भांगर जो पहले भारतीय टीम के बैटिंग कोच थे, ये बीच में 2-3 दिन मुंबई गए हैं और उनकी देखरेख में इन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस की है। तो ये देखिए कि सीखने की, यानी समुंदर इसका कोई किनारा नहीं है। विराट कोहली की सीखने की जो इच्छा है उसका भी कोई किनारा नहीं है। जी बिल्कुल। और उधर भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला 11 जनवरी से खेली जाएगी। मध्य प्रदेश के होलकर स्टेडियम में 18 जनवरी को श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला होगा। इसके मद्देनजर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन विद्यार्थियों को रियायती टिकट और दिव्यांग दर्शकों के लिए एक खास टिकटिंग सुविधा देगा। श्रृंखला का पहला मैच 11 जनवरी को वडोदरा में और दूसरा मुकाबला 14 जनवरी को राजकोट में होगा। वहीं आईसीसी ने मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चौथे एशेज टेस्ट की पिच को असंतोषजनक करार दिया और एमसीजी पर एक डिमेरिट अंक भी लगा दिया। मैच रेफरी जेफ क्रो ने कहा कि पिच गेंदबाजों के लिए जरूरत से ज्यादा मदद कर रही थी। देखिए, आप ये देखिए कि अगर कोई टीम ये कहती है कि विकेट अच्छी नहीं, एक टीम कहती है, ये दूसरी टीम कहती है, इसमें ये देखिए कि पर्थ और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ये क्रिकेट का अगर हम मैदानों की बात करें स्वर्ग हैं, और यहाँ इस तरह की सब स्टैंडर्ड विकेट इस बात को दर्शाती कि कितना नुकसान होता है। 5 दिवसीय टेस्ट का 2 दिनों में रिजल्ट आ रहा है, और इसमें ब्रॉडकास्टर जो होते हैं, जो बहुत पैसा देते हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है, खिलाड़ियों को भी, और काफी लोगों को नुकसान हो रहा है। और आईसीसी ने जो मोहर लगाई है सब स्टैंडर्ड विकेट की, ये बहुत सोचनी है। मैं एक बार वहाँ सीताराम दिल्ली के सर्विसेज के खिलाड़ी होते थे, वो विकेट बनाते थे, तो तब एक फैसला हुआ था कि जब विकेट
बनाने की एक समिति हो अंतर्राष्ट्रीय, जो पहले जाके विकेट का मुआयना करे। तो इस तरह कुछ फिर से होना चाहिए। जी बिल्कुल। और उधर श्रोताओं, भूटान के स्पिनर सोनम येशेप पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। चलते हैं शतरंज की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। दोहा में आयोजित इस प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर अर्जुन ने 9.5 के स्कोर के साथ पहला कांस्य पदक अपने नाम किया। महिला वर्ग में कोनेरू हम्पी ने बी सविता को हराया। विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। अर्जुन की बात करें हम तो बेशक, और ये देखिए कि भारत एक वो जगह है पूरी दुनिया में जहां शतरंज एक हर मोहल्ले में, हर जगह खेली जाती थी। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर कोई खेल होता था तो वो शतरंज। फिल्म भी आई है शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज में जो माहिर होता है वो मैथमेटिक्स में अगर आप देखें तो इतनी अच्छी चालें चलता है। इसके अंदर भी एकाग्रता की बहुत जरूरत होती है। सामने वालों को फ्रस्ट्रेटेड करके, झुंझलाहट पैदा करके अपनी चालें खेलना, ये कोनेरू हम्पी से कोई ज्यादा जानता नहीं है। कई मेडल्स वो जीत चुकी हैं और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने 2002 में, 2019 और 2024 में भी फिडे का खिताब जीता है। और अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री ऐसे ही नहीं मिलता। जी, उन्होंने 5 बार फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में ये पदक अपने नाम किया। जी। उधर शतरंज खिलाड़ी जगरीत मिश्रा ने ग्रेटर नोएडा में पहले शतरंज वेदा फिडे रैपिड रेटिंग टूर्नामेंट में 8.5 अंक के साथ खिताबी मुकाबला जीत लिया है। 13 साल के जगरीत ने इस जीत की बदौलत 90 रेटिंग अंक भी हासिल किए। बेहतरीन प्रदर्शन। बेशक, आप ये देखिए, माउंट कार्मेल स्कूल नोएडा में ये छात्र पढ़ता है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। 9 राउंड में 8 अंक के साथ खिताब जीता है। इसके अलावा वो वृंदावन में भी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज का खिताब जीत चुके हैं। जागृत ने हाल ही में बालोगिया जेविड में भी इनको हराया था। तो इसमें ये कह सकते हैं कि महिला वर्ग में भी, पुरुष वर्ग में भी हमको एक नई पीढ़ी की रोशनी जो है लगातार दिखाई दे रही है। जी। चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग में बंगाल टाइगर सुरमा हॉकी से 1 गोल से आगे है। मैच में एसजी पाइपर्स ने कल रांची रॉयल्स को 2-0 से हराया था। ये मुकाबला रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में खेला गया। तो सुनते हैं एक रिपोर्ट। एसजी पाइपर्स ने इस लीग की शुरुआत दमदार प्रदर्शन के साथ की। कप्तान नवनीत कौर ने 27वें और टेरेसा वियाना ने 46वें मिनट में गोल दागे। मैच का पहला क्वार्टर बेहद रोमांचक रहा, जिसमें दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया। दोनों टीमों ने रक्षात्मक खेल का प्रदर्शन करते हुए सधी हुई शुरुआत की। कप्तान नवनीत कौर ने 27वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए प्रतियोगिता का पहला गोल दागा। इस गोल के साथ ही एसजी पाइपर्स ने 1-0 की बढ़त बना ली। रांची रॉयल्स मुकाबले में लगातार मिल रहे पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने में नाकाम रही। मुकाबले की आखिरी क्वार्टर के पहले ही मिनट में टेरेसा वियाना ने गोल करके एसजी पाइपर्स को 2-0 की बढ़त दिला दी। मैच के अंत तक पाइपर्स ने बढ़त बरकरार रखते हुए जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। एसजी पाइपर्स की बेहतरीन शुरुआत वो भी तब जब रांची उनके लिए घरेलू मैदान होगा, रांची की टीम, तो वहां पर जाकर उन्हें हराना एक बेहतरीन स्टार्ट। बेशक अच्छी शुरुआत है। और जैसा कि आपने अभी जो चल रहा है मैच, बंगाल टाइगर सुरमा हॉकी से 1-0 से आगे है। और प्रशांत जी, वुमेन्स हॉकी को एक बार फिर से ओलंपिक में जाना है, तो उसके लिए भारतीय ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत अच्छे हैं। यहाँ से प्रतिभाशाली खिलाड़ी सामने आएंगे और जितना मेंटली टफ होते जाएंगे वो मैच प्रैक्टिस में, उतना बेहतर होगा। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा होता है एशियाई खेल, ओलंपिक। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप से ज्यादा बेटर है। जी। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। गौश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत जी। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।